हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं पतरस की नाव में प्रभु यीशु मसीह जब है, तो उस नाव में हम एक बात को देखते हैं। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, तब वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर, जो सिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे की ओर हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। और जब वह बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हम सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उसने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर उन दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर सिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो सिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने सिमोन से कहा, मत डर, आपसे तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। और वे नाव के किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। हमने यहाँ परमेश्वर के वचन से देखा है कि कैसे परमेश्वर पतरस की नाव में जब आए तो पूरी रात भर उन्होंने मेहनत किया था और उन्होंने मेहनत करके कुछ नहीं पकड़ा। लेकिन प्रभु उपदेश देने के बाद उन्हें बोलते हैं कि नाव को गहरे में ले चलो और जाल डालो। नाव को गहरे में ले चलो और जाल को डालो। तो पतरस ने कहा, हे प्रभु, हमने पूरी रात मेहनत की है लेकिन कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन तू अगर बोलता है तो मैं जाल डालूंगा। पतरस ने प्रभु की आज्ञा को माना और उसने जाल को डाला। वो जाल को जब डाला पतरस ने, अभी उसके जीवन में एक घटना घटने वाली है। पतरस ने जाल को डाला और बहुत मछलियों को पकड़ा, क्योंकि उसने वहां प्रभु की आज्ञा मानी। पतरस बोलता है, हे स्वामी, अगर तू बोलता है तो मैं जाल को डालूंगा। और जब उसने जाल डाला, अब पतरस को वहां पे एक रेवलेशन मिली कि ये जो आश्चर्य कर्म हुआ है ये किसी मनुष्य का नहीं है, ये स्वयं परमेश्वर के द्वारा किया गया है। अब वो क्या बोल रहा है, हे प्रभु, मेरी नाव में से चला जा। क्योंकि अब उसको मालूम है कि ये कौन है, ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये प्रभु है। और वो बोल रहा है कि हे प्रभु, मेरी नाव में से चला जा, मैं पापी मनुष्य हूं। जब उसने अपने आप को पहचाना कि वो पापी मनुष्य है, और प्रभु ने कहा कि नहीं, तू आपसे मनुष्यों का पकड़ने वाला होगा, जो मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। हम एक बात को देखते हैं, जब हम प्रभु को जान लेते हैं उसी समय हम अपने आप को भी जान लेते हैं। जब हमें कोई प्रभु की रेवलेशन मिलती है तब हमें अपनी रेवलेशन भी मिल जाती है। पतरस को पता लगा उसकी नाव पर कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं प्रभु है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि प्रभु, मेरी नाव में से क्या उतर कर चला जा, क्योंकि मैं क्या हूं, पापी मनुष्य हूं। लेकिन प्रभु बोलता है, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। हम एक बात इसमें देखते हैं, गॉड रेवलेशन इक्वल टू सेल्फ रेवलेशन इक्वल टू विजन।
अब जब उसको ये रेवलेशन हुई उसकी नाव में प्रभु है, तभी उसको ये रेवलेशन भी वो बहुत पापी मनुष्य है। और जब उसको ये पता लगा कि वो पापी मनुष्य, उसने माना प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे से दूर चला जा। लेकिन अभी प्रभु क्या बोल रहे हैं, दूर जाने की बात नहीं बोल रहे प्रभु उसको अब क्या बोल रहे हैं, एक उसकी बुलाहट का दर्शन उसको दे रहा है कि तू अब से जीवता मनुष्य को पकड़ा करेगा। जब परमेश्वर की रेवलेशन, परमेश्वर का प्रकाशना हमारी लाइफ में आता है, तब हमें अपनी रेवलेशन भी मिल जाती है। हम कहाँ है, हम क्या है। जब हमें ये पता लग जाता है हम क्या है, तभी प्रभु हमें एक नया विजन भी दे देते हैं। हम देखिए यशाया की पुस्तक के अंदर 6 अध्याय के अंदर जब यशाया मंदिर में था, मंदिर में उसने स्वर्ग में उस दर्शन को देखा। अभी तक यशाया सबको क्या बोलता आ रहा था, हाय इस पर, हाय इस पर, हाय इस पर। अभी वो फिर क्या बोल रहा है, हाय मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। अब उसको अपना पता लग रहा है कि वो क्या है, उसको खुद की कहता मैं तो प्रभु अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। लेकिन वहीं प्रभु यशाया को ये भी बोलता है कौन जाएगा, कौन जाएगा। वो बोलता है प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। अब जब हमें प्रभु की कोई रेवलेशन होती है, तब सबसे पहले हमें अपनी कमजोरियां दिखने लग जाती है। हमें दिखने लग जाता है हम कौन है, हम कितना पानी में। लेकिन उसी समय में जब हम टूट कर प्रभु के पास, प्रभु मैं तो क्या हूँ, अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, पतरस की तरह बोलते प्रभु नहीं मैं तो क्या हूँ, पापी हूँ, मेरे से दूर चला जा। तब प्रभु दूर होने के लिए आपको क्या नहीं दिया, अपने आप को प्रकट नहीं किए। आप प्रभु चाहता है जब आपने माना है कि आप पापी हो, अशुद्ध होठ वाले मनुष्य, आप बोलते प्रभु यशाया को बोलते हैं कौन जाएगा। पतरस को बोलते तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। हम मोसेस को भी देखें, मोसेस के जीवन में भी परमेश्वर ने क्या किया, उसको दर्शन दिया। अब जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, वो भी क्या कर रहे, अपनी निर्बलता को परमेश्वर को क्या कर रहे, गिना रहे। प्रभु मैं तो बता हूं, मैं तो बोलने में असमर्थ हूं। लेकिन जब हम अपनी निर्बलता को लेकर आते, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है। जब हमें अपने आप का पता लगता है हम कौन है, अरे मैं कमजोर मनुष्य, मैं कुछ नहीं कर सकता, तभी प्रभु बोलता है अब तू सब कुछ क्या कर सकता है। अब तू नहीं करेगा, अब तुझसे मैं करवाऊंगा। तो परमेश्वर हमसे तब काम लेता है जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं कि हम है क्या। हम देखें पतरस क्या बोल रहा है, प्रभु मैं पापी मनुष्य, मेरी नाव में से चला जा। मोसेस बोल रहा है प्रभु मैं तो मुंह से बद्धा हूं, मैं तो बोल नहीं सकता, मैं कैसे छुड़ाऊंगा। और ऐसी यशाया बोल रहा है मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। गिदोन के बारे में हम देखें, गिदोन को जब परमेश्वर उसको दर्शन देता है, वो क्या डरा हुआ सा है, और परमेश्वर उसको क्या बोलता है, हे सूरवीर सुरमा। तो परमेश्वर जब हम अपने आप को क्या करते हैं, पहचानते हैं हम कुछ नहीं है प्रभु, हम कमजोर है, हम पापी है। हमें जब अपनी रेवलेशन मिल जाती है, तो हमें अपनी रेवलेशन कब मिलती है, जब हम खुदा को जान लेते हैं। जब तक हम खुदा को नहीं जानते, तब तक हमसे बड़ा धर्मी कोई नहीं। जिस दिन खुदा सामने आ जाता है, फिर सर झुक जाते हैं, प्रभु मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ। पौलुस ने जो परमेश्वर का दास बना, जब तक उसने परमेश्वर का दर्शन नहीं पाया, तब तक वो क्या था, अपनी समझ में, तब तक वो अपनी समझ में धर्मी था। और क्या करता था,
परमिशन ले लेकर क्या करता था, कलीसिया को सताता था। लेकिन जब पौलुस ने परमेश्वर के दर्शन को दमिश्क के मार्ग में देखा, वो अंधा हो गया। अंधा हुआ तो परमेश्वर ने उसकी आंखों को भी क्या किया, खोला, अपने दास अनन्या को भेज के। और जब परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला तब वो एक परमेश्वर का उदास बना। और उसी समय परमेश्वर ने उस पर वो विजन भी प्रकट किया, तूने मेरे नाम के खातिर कितना दुख उठाना होगा। और जब हम परमेश्वर को जानते कि परमेश्वर कौन है, तभी हम अपने आप को जानते कि हम कौन है। हो सकता है पहले हम बहुत धर्मी बनते हो, लेकिन जिस दिन परमेश्वर हमारी लाइफ में दिखाई देता है, हमारी लाइफ में हमें प्रकट होता है कि प्रभु है, हमारे सामने कौन खड़ा है, प्रभु खड़ा है। पतरस बोल रहा है कि हे प्रभु मेरी नाव में से चला जा, मैं पापी मनुष्य हूं। यशायाह बोल रहा है मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। हम देखें कि प्रभु हम कौन है। जब हम प्रभु को पहचानने लगते, जब हम प्रभु का दर्शन पाते हैं, तब हमें अपनी रेवलेशन भी हो जाती है कि हम कौन है। तब हम बोलते हैं हम प्रभु पापी मनुष्य है। जब हम मान लेते हैं हम पापी मनुष्य है, जब प्रभु हमारे जीवन में प्रकाश देता है, वो रेवलेशन देता है कि प्रभु कौन है, तब ही हमारे जीवन में प्रभु एक नया विजन भी देते हैं। लेकिन हम देखें जब प्रभु किसी की लाइफ में काम करते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं, तो उसके ऊपर उसका जीवन भी प्रकट हो जाता है कि वो क्या है। और जब उसको ये एहसास हो जाता है कि वो एक पापी है, उस समय में वो क्या करता है, प्रभु मुझसे दूर हो जाए, लेकिन प्रभु अभी तुम्हें क्या करना चाहता है, प्रयोग करना चाहता है। जब तुम बोलते हो कि प्रभु मैं तो क्या हूँ, कमजोर हूँ, तब तुम प्रभु से दूर जाने के लिए क्या बोलते हो, वो सभी बोलते तो प्रभु मैं नहीं, किसी और को भेज दे। लेकिन उसी समय में प्रभु ने कहा तू जाएगा। पतरस को बोलता तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। आज हम भी जब प्रभु हमारे ऊपर प्रकाश दे, अपने आप को प्रकट करे, हमें ये रेवलेशन हो हम है कौन, जब हमें ये पता लगेगा हम है कौन, तब हमारे जीवन में प्रभु वो विजन भी देगा, प्रभु वो दर्शन हमारे जीवन में देगा, ताकि हम परमेश्वर के पीछे चल सके और उसके कार्य को कर सके, हम जीवित मनुष्य को पकड़ सके।